हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राय स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको पढ़ाऊंगी जो वर्ल्ड के सीज हैं और ओशन हैं। और सबसे पहले हम समझेंगे सी और ओशन, महासागर और सागर में क्या अंतर है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज आप पूरे विश्व के महासागर और सागर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लोकेशन देखेंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है और हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड में बच्चों कितने ओशन हैं, तो आप याद रखेंगे कितने ओशन हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। 5 ओशन है। इनको याद करने की एक ट्रिक थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आता है कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ आप जो ओशन है उनका क्रम लगाइए। तो पैसा शॉर्ट क्या, PAISA। और देखिए पैसा सबको याद रहता है, लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो P से आ जाएगा आपका लार्जेस्ट ओशियन पैसिफिक। क्या आ जाएगा आपका पैसिफिक, दैट इज लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। A से आ जाएगा आपका अटलांटिक, अटलांटिक सेकंड नंबर पर, ठीक है। I से आ जाएगा आपका इंडियन ओशियन। क्या आ जाएगा आपका इंडियन ओशियन, ठीक है। S से आ जाएगा आपका सदर्न ओशियन। क्या आ जाएगा आपका दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशन। और A से आ जाएगा आपका आर्कटिक ओशन, जो कि स्मॉलेस्ट है। तो लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन, A से अटलांटिक ओशन, I से इंडियन ओशन, S से सदर्न ओशन और A से आर्कटिक ओशन। तो ये 5 बड़े महासागर हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब बात आती है कि ये 5 ओशन है, लेकिन ज्यादातर आप इसमें से 4 के बारे में पढ़ते हो। अब जो एक सदर्न ओशन है ना, जो सदर्न ओशन है, इसको लेकर डिस्प्यूट है, इसके क्षेत्र को लेकर। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसे महासागर बताओ, ऐसा महासागर बताओ जिसके क्षेत्र को लेकर, एरिया को लेकर डिस्प्यूट है। तो आप बताएंगे सदर्न ओशन के जो एरिया है उसको लेकर थोड़ा डिस्प्यूट है। तो पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन की जो लोकेशन है वर्ल्ड मैप पर आपको इजीली देखने को मिल जाती है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले ये लोकेशन कहां कहां पर है। अभी देखिए आप पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन किस किस के बीच में है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन सबके बीच में जो घिरा हुआ है वो प्रशांत महासागर है, जो कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखिए बच्चों, यहां पर जो चट्टाने हैं, जो चट्टाने वो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। जब भी 2 चट्टाने एक दूसरे की तरफ आएंगी तो क्या होगा, क्षेत्र कम होगा। तो याद रखना, वैसे तो ये सबसे बड़ा है तो प्रशांत महासागर में, लेकिन जो चट्टाने हैं, जो प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो उस वजह से क्या हो रहा है, प्रशांत महासागर का क्षेत्र लगातार घटता जा रहा है। बहुत कम स्पीड है, लेकिन क्वेश्चन बनता है कि किस महासागर का जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है, किसका डिक्रीज हो रहा है। तो आप याद रखेंगे पैसिफिक ओशन का जो एरिया है वो डिक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तन की क्रियाओं के कारण, ठीक है। ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फैला हुआ है। और ये दोनों ही गोलार्धों में है। देखिए ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन और इधर आ जाएगा साउथ पैसिफिक ओशन, क्योंकि एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा महासागर बताओ जो केवल उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है या जो केवल दोनों गोलार्धों में फैला हुआ है। तो देखिए इंडियन ओशन की बात करें या अटलांटिक ओशन या फिर पैसिफिक ओशन, ये तीनों ओशन दोनों ही हेमिस्फीयर में फैले हुए हैं। लेकिन जो आर्कटिक ओशन है ये आपका, ये पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, सबसे छोटा है और पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। अब बात आती है कि ऐसा ओशन बताओ जो केवल दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। अब वो सदर्न ओशियन है, कौन सा, दक्षिणी महासागर, लेकिन उसका जो एरिया है वो तो डिस्प्यूटेड है अभी, तो उसमें उसके बारे में हम ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपको मैं क्या पढ़ाऊंगी, जो आपने देख लिया है पैसिफिक ओशन की लोकेशन। अब ये ओशन है बड़े, लेकिन इन ओशन के छोटे छोटे भाग जो होते हैं वो सागर भी होते हैं, वो खाड़ी भी होते हैं। तो आज की क्लास में हम महासागरों की पहले लोकेशन देख लेते हैं, फिर हम सागरों के जो महासागरों के जो छोटे पार्ट्स हैं, सी हैं, हम उनको भी देखेंगे। तो ये है आपका सेकंड लार्जेस्ट अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन की लोकेशन आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में फैला हुआ है। एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा एस शेप्ड ओशन है, एस आकृति का ओशन है। तो अटलांटिक ओशन बच्चों एस शेप्ड ओशन है, एस आकृति का ओशन है।
अब देखिए इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो अटलांटिक ओशन है पूरे विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि देखिए अब होता क्या है कि हम किसी भी देश के अंदर व्यापार करते हैं तो वो रेलवे के द्वारा करते हैं या हम सड़क मार्ग के द्वारा करते हैं, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हम आयात करें या निर्यात करें दूसरे देशों के साथ, तो हम महासागरों के रास्तों को ही प्रयोग करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जो महासागर हैं, जब हम महासागरों से व्यापार करेंगे तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे किराया बढ़ेगा। होता क्या है, आप रोडवेज यूज करें, आप एयरवेज यूज करें, दूरी बढ़ेगी किराया कम होगा, लेकिन बच्चों महासागरों के द्वारा जब आप व्यापार करेंगे दूरी बढ़ेगी और किराया कम होगा। तो ये बहुत सस्ते व्यापार के मार्ग हैं, ठीक है, महासागर। अब बात करते हैं सभी महासागरों से व्यापार किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन अगर बन जाए आपसे कि सबसे व्यस्त महासागर बताइए, बिजिएस्ट ओशन बताइए, या किस महासागर के द्वारा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ट्रेड किया जाता है, तो आंसर है आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन सबसे बिजिएस्ट ओशन है, सबसे व्यस्त महासागर है, क्योंकि ये आपका नॉर्थ अमेरिका और ये यूरोप, ये डेवलप्ड कॉन्टिनेंट्स है, और यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका भी है, अफ्रीका भी है। तो आप देखेंगे ये सबसे ज्यादा लिथोस्फीयर से जुड़ा हुआ भी है, तो ये सबसे ज्यादा व्यापार करता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे इंडियन ओशन की, और आप याद रखना ये भी दोनों हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। इंडियन ओशन की लोकेशन देखते हैं बच्चों, तो इंडियन ओशन है आपका अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में। ये हिस्सा है पूरा, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया और ये आपका अंटार्कटिका, इसके बीच का जल है आपका इंडियन ओशन। एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया। आता है क्वेश्चन, ये भारत का, देखिए हम इंडियन ओशन हिंद महासागर बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हिंद महासागर भारत का ही है केवल, ऐसा नहीं है। बस हिंद महासागर केवल एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। क्लियर। अब हम बात करते हैं आर्कटिक ओशन। तो आर्कटिक ओशन जो है बच्चों, ये देखिए आपका नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, इन सब के उत्तरी भाग में फैला हुआ है, सबसे छोटा है और पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है। तो आप लोकेशन जरूर आपके माइंड में सेट कर ले, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन, पैसिफिक ओशन किन महाद्वीपों के बीच में घिरा हुआ है, अटलांटिक ओशन किन महाद्वीपों के बीच में है, इंडियन ओशन का क्षेत्र किन किन महाद्वीपों से लगता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप इजीली मैप पर देख लें और याद कर लीजिए। ठीक है, 50% ज्योग्राफी तो आपकी मैप रीडिंग से याद हो जाती है। लोकेशन आप देख लो, अगर आपके माइंड में वो ओशियन हो, वो सी हो या लेक्स हो या आपके कंट्रीज हो, अगर उनकी लोकेशन आपके माइंड में है, आपने मैप को अच्छे से रीड किया हुआ है, तो बच्चों 50% ज्योग्राफी आपकी तैयार। ठीक है, तो आपने 5 महासागरों की लोकेशन देख लिए। अब हम पढ़ेंगे एक एक सागर के छोटे छोटे सागर। तो देखिए जैसे आपका ये है प्रशांत महासागर। अब प्रशांत महासागर बहुत बड़ा महासागर है, पूरे वर्ल्ड का भी आपने देखा भी। अब इसके छोटे छोटे भाग भी हैं, जैसे यहां पर थोड़ा आप समझ लें, ये आपका भारत है और भारत के पास ये क्या है आपका, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिस्सा खंबात की खाड़ी, ये हिस्सा कच्छ की खाड़ी, यहाँ पर पाक की खाड़ी, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी। तो ये जो जितनी भी खाड़ियां हैं, जितने भी सागर हैं, आपको पता है ये हिंद महासागर के ही छोटे भाग हैं। हम पहले खाड़ी की बात करते हैं। खाड़ी या बे या गल्फ किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, किसी भी ओशन का जल, किसी भी महासागर का जल क्या होगा, जब जैसे ये है आपका इंडियन ओशन का जल यहाँ पर आया और ये जो हिस्सा है, इस वाले आप जल को देखिए, ये हिस्सा 3 तरफ से लिथोस्फीयर से घिर चुका है, तो इसको हमने बोल दिया खाड़ी। अब इतना जो हिस्सा है ये भी 3 तरफ से लिथोस्फीयर स्थलखंड के साथ जुड़ा हुआ है और एक तरफ सागर से जुड़ा हुआ है, तो इसको हमने बोल दिया खंबात की खाड़ी। ये हिस्सा, ये वाला जल समुद्र का जल है, इंडियन ओशन का जल है, लेकिन जैसे ही वो स्थलखंड के पास आया, स्थलखंड के पास आकर 3 तरफ से स्थलखंड से घिरा, उसको हमने बोल दिया खाड़ी। क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी बड़े बड़े महासागर होते हैं, उसके छोटे छोटे भाग जो होंगे वो सागर होंगे या वो खाड़ी होंगी। तो क्वेश्चन आता है कि इनमें से पैसिफिक ओशन का पार्ट कौन सा है, अटलांटिक ओशन कौन, जो सागर है, मान लीजिए आपसे मैं बात करूं, कैरेबियन सागर किस अटलांटिक किस का भाग है, या भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी किस महासागर का भाग है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज की क्लास में आपके कवर हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं जो पैसिफिक ओशन है उसके छोटे भाग, और हम लोकेशन भी देखेंगे। तो इसका है आपका बेरिंग सी। तो देखिए बेरिंग सी कहां पर है, ये हिस्सा आपका बेरिंग सी है, पैसिफिक ओशन का ये भाग है। फिर आपका आता है सेलिबेट सी, फिर आता है आपका कोरल सी। कोरल सी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में है और वेरी इंपॉर्टेंट है, साउथ पैसिफिक ओशन में है, क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या है,
यहाँ पर पैसिफिक ओशन है और यहाँ पर पूरे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ भी पाई जाती है। तो यहाँ पर कोरल, मूंगा, ठीक है, वो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, तो उसी के नाम पर हमने इसको नाम रख दिया कोरल सी। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आए कोरल सी किस ओशन का पार्ट है, तो आप बताएंगे कोरल सागर प्रशांत महासागर का भाग है, दक्षिणी प्रशांत महासागर का भाग है, जो फेमस है लार्जेस्ट ग्रेट बैरियर रीफ के लिए। समुद्र में पता है ना आपको, समुद्र में एक प्रवाल जीव रहते हैं, ठीक है, प्रवाल जीव क्या करते हैं, चूना खाते हैं, चूने खाने की वजह से जब वो मरते हैं, मरने के बाद चिपकते हैं और वो द्वीप भी बनाते हैं, जैसे आपका लक्षद्वीप, और आपके वो फिर जब मरते हैं और मरने के बाद लंबाई में जमा होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रवाल भित्ति। तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी पाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो कोरल सी किस ओशन का पार्ट है बताइए फटाफट से, आप भी कमेंट करेंगे, और वो है आपका पैसिफिक ओशन का। फिर आपका पूर्वी चीन सागर, ईस्ट चाइना सी, तो ईस्ट चाइना सी एशिया है, ये आपका एशिया में ही चाइना है और ये हिस्सा आपका ईस्ट चाइना सी आ जाएगा। फिर आपका जापान, तो जापान है आपका ये हिस्सा चाइना में ही। जापान 4 महाद्वीपों का एक देश है, सॉरी 4 द्वीपों का एक देश है जो कि प्रशांत महासागर में है, और उसी के पास है आपका जापान सी। फिर आ जाएगा आपका सी ऑफ ओखोटस्क, तो ये है आपका एशिया के ईस्ट साइड ही है सी ऑफ ओखोटस्क, ठीक है। फिर आपका दक्षिणी चीन सागर साउथ चाइना सी, ये हिस्सा है साउथ चाइना सी, सभी पैसिफिक ओशन के भाग हैं। फिर आता है आपका तस्मान सी, तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पास तस्मान सी, ठीक है। फिर आता है आपका येलो सी, तो पीला सागर, तो पीला सागर भी आपका यहीं पर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी, तो ये आपका बेरिंग सी, ये है गल्फ ऑफ अलास्का। बच्चों ये भी सभी पैसिफिक ओशन के भाग हैं। तो देखा आपने, एक बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, और उसमें क्या है, छोटे छोटे से बहुत सारे सागर भी हैं, बहुत सारी खाड़ियां भी हैं। जैसे आपका एक मकान है पूरा, उस मकान में क्या होगा, अलग अलग रूम भी होंगे, अलग अलग आपकी किचन भी होंगी, वॉशरूम भी होंगे, डाइनिंग टेबल एरिया भी होगा। तो उसी तरह से एक बड़ा महासागर है, उस बड़े महासागर के भी छोटे छोटे भाग होते हैं। वो खाड़ी भी हो सकती हैं, वो सागर भी हो सकते हैं, वो वाटर स्टेट भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्वेश्चन भी है आपका। नेक्स्ट हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन के छोटे सागरों की। अटलांटिक ओशन की आपने लोकेशन देख ही ली है, वो है आपके नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में। अब आप देखिए अर्जेंटीना सी, कैरेबियन सी, इंग्लिश चैनल, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन खाड़ी, आयरिश सी सागर, लैब्राडोर सागर, मेडिटेरियन सी, नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, स्कॉटिया सी। आपको पता है ये सारे सी अटलांटिक ओशन के पार्ट्स हैं। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखिए ये है आपका ग्रीनलैंड सी, ये नॉर्वेजियन सी, ये नॉर्थ सी है आपका, और ये आपका है मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। यहीं पर स्ट्रोम्बोली एक्टिव वोल्केनो पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी किसको कहा जाता है, स्ट्रोम्बोली को। फिर ये है आपका गल्फ ऑफ गुयाना, ये सभी अटलांटिक ओशन के पार्ट हैं। यहाँ पर है बैफिन की खाड़ी, ये है आपका लैब्राडोर सी, ये है सारगेसो सी, और ये है आपका कैरेबियन सी, ठीक है। और यहीं पर ये हिस्सा है आपकी मैक्सिको की खाड़ी। तो बच्चों जो मैक्सिको की खाड़ी है, कहां पर है मैक्सिको खाड़ी, नॉर्थ अमेरिका का जो दक्षिणतम देश है वो है आपका मैक्सिको, और वहीं पर क्या हुआ, अटलांटिक ओशन का जल यहाँ पर आया और यहाँ पर आके 3 तरफ से स्थल खंड से घिरा, तो इसको हमने बोल दिया मैक्सिको की खाड़ी। तो याद रखेंगे आप, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी है मैक्सिको खाड़ी, वो अटलांटिक महासागर का भाग है, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में है, एक तरह से नॉर्थ अमेरिका और ये आपके साउथ में। अब यहाँ पर आप देखेंगे कैरेबियन सागर, तो कैरेबियन सागर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है। आपसे कई बार एग्जाम में आता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्या है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में मैक्सिको की खाड़ी भी है, कैरेबियन सागर भी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे सारगेसो सी के बारे में। तो प्यारे बच्चों, तो सारगेसो सी है एक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो ये अटलांटिक ओशन है। अब अटलांटिक ओशन के बीच का जो भाग है इसको हम बोलते हैं सारगेसो सी। अब ऐसा हो सकता है कि महासागर के अंदर सागर हो, पर ऐसा है। अब क्यों है ऐसा, आइए समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है, जो हमारे सागरों का जल है, महासागरों का जल है, सागरों का जल है, उनमें क्या होता है, तरंगे भी आती हैं, ओशन करंट्स आती हैं, टाइड्स भी आते हैं, जल इधर उधर भी जाता है, तो वो उसमें मूवमेंट रहती है बहुत सारी। लेकिन अटलांटिक ओशन का जो ये वाला हिस्सा है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट की साइड वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर इस वाले जल में कोई भी किसी भी तरह की जल में तरंगे धाराएं उत्पन्न नहीं होती हैं। यहाँ का जल एकदम शांत है, ठीक है।
और यहाँ पर सारगेसम घास उगी हुई है। कौन सी? सारगेसम घास यहाँ पर उगी हुई है। अब सारगेसम घास की वजह से इस वाले एरिया का नाम हमने रख दिया सारगेसो सी। अब ये कैसा सी हुआ? वाटर लोग्ड। कैसा सी हुआ? वाटर लोग्ड, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जलबद्ध सागर। एक ऐसा सागर बताओ जिसके कोई भी स्थलीय किनारा ना हो। ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये तो ये ओशन है और इस ओशन के अंदर ये वाला सी है, तो अब इसका कोई भी जो तट है, जो कोस्ट है, वो तो बनता ही नहीं है। तो क्वेश्चन में एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, एक ऐसा सागर बताओ जिसका कोई भी तट ना हो, स्थलीय किनारा ना हो, लैंड बाउंड्री ना हो। तो आंसर है आपका सारगेसो सी। किस सागर, महासागर का भाग है? आप बताएंगे अटलांटिक महासागर का भाग है। किस वजह से इसका नाम सारगेसो रखा? इसका नाम सारगेसो हमने सारगेसम घास की वजह से रखा। अब एक ऐसा सागर बताओ जिसमें कोई भी धाराएं नहीं चलती, कोई भी तरंगे नहीं आती, ज्वार भाटा नहीं आता। तो आंसर आपका क्या है? आपका सारगेसो सी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये है आपका स्कॉटिया सी। अब देखो कई बार एग्जाम में ना ये भी पूछते हैं, आगे पीछे करके दे दिया आपको, ठीक है, इस ये अटलांटिक ओशन के सी के नाम दे दिए, सागरों के नाम दे दिए आगे पीछे करके, और क्वेश्चन आया है आप इनको नॉर्थ से साउथ में अरेंज करें या साउथ से नॉर्थ में अरेंज करें, तो वो भी आपको लोकेशन देख के याद करनी है। जैसे इन दिए हुए में से दिखे तो ये है आपका सबसे ऊपर बेफिन की खाड़ी, यह है लैब्राडोर, यह है सारगेसो, फिर मैक्सिको की खाड़ी, फिर कैरेबियन सी। तो ये आपको देखनी है लोकेशन और याद करनी है। देखने से ही आपको याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लोकेशन देखो और 2-4 बार मैप रीड कर लो, बस इजीली हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं हिंद महासागर, एक ऐसा महासागर जिसका नाम रखा गया है भारत के नाम पर, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो जो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन है, ये अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में है। अब जो इसके छोटे छोटे भाग हैं वह अंडमान सी, अंडमान निकोबार द्वीप के आसपास ही है, अरेबियन सी आप सब जानते ही हैं, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, देखो ये इंडियन ओशन का जल और यहां पर आया और 3 तरफ से स्थलखंड से घिरा, तो इसको हमने बोल दिया बंगाल की खाड़ी। जावा सी यहीं पर आपको मिलेगा, ठीक है, पर्सियन की खाड़ी और आपका रेड सी, ये सभी इंडियन ओशन के ही पार्ट्स हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके इंपोर्टेंट सी एंड ओशन। अब हम बात करते हैं आर्कटिक ओशन। जो आर्कटिक ओशन है वो पूरी तरह से कहां पर है? यहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। इसके 2 इंपोर्टेंट छोटे सी हैं, बेरेंट सी और आयरिश सी। ठीक है, कौन सा आपका? बेरेंट और आयरिश सी। ये आपका ओशन दिखाया हुआ है, तो उसका बेरेंट और आयरिश सी वेरी इंपोर्टेंट है। ये है आपका बेरेंट सी और यहीं पर है आपका आयरिश सी। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा 5 महासागरों की लोकेशन और उन 5 महासागरों के छोटे छोटे भाग, जिनको हम बोलते हैं खाड़ी या सागर। मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे से सभी महासागरों की और सागरों की, ओशन की और सी की जो लोकेशन है आप बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, क्योंकि यहां से बच्चों क्वेश्चन आता है। इजीली क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेंगे, कौन सा सी के पास मैं जैसे आपसे पूछूं कैरेबियन सी के नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, वो कहां पर है, किस ओशन में है। अगर आपने लोकेशन पढ़ी होगी, देखी होगी, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। तो किसी भी तरह का डाउट है तो अभी कमेंट करें, या फिर जो हमारा नंबर है 8282270999, इस नंबर पर आप कॉल करेंगे, अपने डाउट्स पूछ लेंगे। और आप तो जानते ही हैं राइस्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर चला हुआ मैराथन, तो आप उसकी जो प्लेलिस्ट है वो भी देख लिया करें। कोई भी डाउट है तो आप रिकॉर्डेड क्लास में भी कमेंट आपने कर सकते हैं, वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को जो है देखते हैं, आपके कमेंट्स को देखते हैं और उनका आंसर भी करने की कोशिश करेंगे। और आप तो जानते हैं प्यारे बच्चों, हर क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा राइस्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम लिंक है उस पर। टेलीग्राम जो लिंक है या फेसबुक लिंक है, जो भी लिंक्स हैं हमारे, जो जिनके द्वारा आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं, वो सब दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्लिक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जुड़े टेलीग्राम चैनल के साथ और वहीं पर हर क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए, टॉपिक्स के लिए आप जुड़े रहें राइस्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ, मेरे साथ, तरुणा मैम के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखेंगे, खुश रहेंगे और लगातार पढ़ेंगे, क्योंकि 1 दिन 2 दिन के पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब आप लगातार पढ़ेंगे, हर रोज पढ़ेंगे, तो आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। मेहनत करने से नहीं, सही दिशा में, सही टाइम से और लगातार मेहनत करने से सफलता प्राप्त होती है।
मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन, अच्छा कंटेंट पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, अपना ध्यान रखो, खुश रहो और जीवन में आगे बढ़ो, और लगातार राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता। थैंक यू बच्चों एंड गुड लक।